SSCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो के शांकी यादव हत्याकांड के अभियुक्त राजेश सिंह पर सांची में जानलेवा हमला। गोलियों की तड़तड़ाहट से सांची बाजार में सनसनी। बसंत सिनेमा के सामने हुई इस घटना के बाद मची भगदड़। राजेश सिंह पूरी तरह से खतरे से बाहर। TMH में चल रही चिकित्सा। घटनास्थल से 5 जिंदा कारतूस व खोखा बरामद। आदितपुर स्थित टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स का दीक्षांत समारोह आयोजित। मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने लिया हिस्सा। 20 छात्रों से शुरू हुआ IDTR। 14,000 छात्रों को कर चुका है तकनीकी रूप से दक्ष। सुदेश महतो ने कहा, संभावना नहीं, निर्माण को धरातल पर उतारने का समय। मुस्कान संस्था करेगी सेवा के माध्यम से शहर के छठ घाटों की साफ सफाई। कृत्रिम छठ घाटों के निर्माण के साथ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया करती रही है संस्था। जरूरतमंद श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जाएगी पूजन सामग्री। बात करते हैं सांची में बसंत सिनेमा के सामने अपराधियों द्वारा मानगो राजेश सिंह पर की गई ताबड़तोड़ फायरिंग की। जमशेदपुर के मानगो निवासी और भाजपा के नेता रह चुके राजेश सिंह पर सांची बसंत टॉकीज के सामने अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में राजेश सिंह जख्मी हो गए हैं। हालांकि वे पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। उनकी चिकित्सा TMH में चल रही है। गोली उनके कान और पैर को रगड़ती हुई निकल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताते चले कि राजेश सिंह मानगो के शांकी यादव हत्याकांड का आरोपी है। इन दिनों वे जमानत पर जेल से बाहर है। मंगलवार की सुबह वे बसंत सिनेमा के सामने से हरी सब्जी खरीद रहा था, तभी बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से भाग निकले। अपराधी कर्मी मास्क लगाए हुए थे। जख्मी राजेश सिंह को स्थानीय लोगों की मदद से सीधे TMH पहुंचाया गया, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है। घटना की सूचना मिलते ही सिटी SP के विजय शंकर सांची पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से 5 जिंदा गोली और 4 खोखा बरामद किया है। अपराधियों का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाल रही है। बताते चले कि इस घटना को गैंग वॉर से जोड़कर देखा जा रहा है। मानगो बालीकुमा निवासी राजेश सिंह पर भी शांकी यादव की हत्या का मुकदमा दायर है। हाल में ही शांकी यादव हत्याकांड में राजेश सिंह जमानत पर छूटा है। सिटी SP के विजय शंकर ने बताया कि 2 अपराधियों ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की है। मामले की तफ्तीश की जा रही है। सच्चाई सामने आने के बाद ही वे कुछ बता पाएंगे। इस बात की चर्चा है कि अपराधियों ने कार्बाइन से गोली चलाई है, लेकिन सिटी SP ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बस जो पार्किंग है यहाँ पे गोली चला है। इसी के संज्ञान में लोकल थाना है। बाकी जब SP साहब वहाँ पे पूछताछ की है तो ये पता चला कि राजेश तो उस पर गोली चला नीचे कीजिए ना न्यूज़ 18 चलाए। हमें ये बताया यदि इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन क्लियर होगा तो तब हम बता पाएंगे। सर क्या लगता है कि कहीं एक गैंगवार तो नहीं, पूर्व में भी इन दोनों के बीच में हो चुका है? जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आपसी रंजिश हो सकता है कुछ और मामला हो, लेकिन ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन। तो कार्बाइन का यूज किया गया था क्या इसमें? नहीं, ये जो विटनेस है वो बता रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखेंगे हम नहीं बता पाएंगे। हम इंजरी कितनी इंजरी हो पाई? पुलिस से मिलने जाएंगे तब बता पाएंगे। दोनों स्टेबल है, कोई किसी का लाइफ का थ्रेट नहीं है, इतना पता। लेकिन 2 हैं, 2 लोग, एक सिविलियन भी, इसमें सिविलियन को चोट लग गया। कितने राउंड फायरिंग हुई? पब्लिक का कहना है कि 3-4 गोली चला है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जब पूरा हो जाएगा, जब दोनों तीनों केस जो भी है हमारे कस्टडी में आ जाएंगे तब हम। आइए बात करते हैं आदितपुर स्थित IDTR द्वारा आयोजित किए गए टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह की। जिले के आदितपुर स्थित भारत सरकार के MSMI मंत्रालय अधीन संचालित इंडो डेनिश टूल रूम ने मंगलवार को 4 वर्षीय डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो शामिल हुए। बताते चले कि 4 वर्षीय डिप्लोमा इन टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह में आजसू सुप्रीमो के साथ गोमिया विधायक लंबोदर महतो, आजसू के डॉक्टर देवशरण भगत, एशिया अध्यक्ष संतोष खेतान, टाटा स्टील विभाग की प्लानिंग हेड कुमुद लता सिंह, IDTR GM आनंद दयाल, DGM आशुतोष कुमार शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर GM आनंद दयाल ने स्वागत भाषण में अतिथियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि वर्षों पूर्व 20 छात्रों से शुरू हुआ इंडो डेनिश टूल रूम संस्थान आज 14,000 से भी अधिक छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाकर
उन्हें रोजगार मुहैया करा चुका है। इन्होंने बताया कि MSMI मंत्रालय के सहयोग से छात्रों को मेड इन इंडिया और डिजिटल इंडिया सरकार स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संस्थान के DGM आशुतोष कुमार ने अपने संबोधन में बताया कि MSMI टूल रूम में जल्द ही साइकिल निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोर्स शुरू होंगे, जिसका लाभ बड़ी संख्या में तकनीकी छात्रों को मिलेगा। आदितपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एशिया के अध्यक्ष संतोष खेतान ने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र की पहचान ऑटोमोबाइल सेक्टर के रूप में है, वहीं आगे भविष्य में आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र साइकिल इंडस्ट्रीज के लिए भी जाना जा सकेगा। दीक्षांत समारोह में सैकड़ों सफल छात्रों को उपाधि और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही JIADA, RSB, एशिया जैसे संस्थानों ने टॉपर छात्रों को पुरस्कार के रूप में चेक वितरित किया। समारोह के मुख्य अतिथि आजसू पार्टी सुप्रीमो और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने सर्टिफिकेट वितरण के दौरान छात्रों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि अब झारखंड में संभावना नहीं, निर्माण को धरातल पर उतारने का समय है। हमें पढ़ लिखकर एकल नहीं बल्कि सोसाइटी के बारे में सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्व में दक्षता की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, इसमें हमें अपनी काबिलियत साबित करनी है। इस रूम के इस जमशेदपुर इकाई के आज यहाँ के छात्रों का 4 वर्षों से जो लंबित था दीक्षांत समारोह, आज उसी का आयोजन था। खुशी लगी कि एक MSME के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलने वाली संस्था हमारे इस क्षेत्र के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चों को मुफ्त में मैकेनिकल सब्जेक्ट के खासकर ट्रेनिंग का काम कर देते हैं और उनको उस रूप से तैयार करते हैं ताकि वो मेक इन इंडिया भारत सरकार के और राज्य सरकार के जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं और बड़ी बड़ी संस्थाओं का हिस्सा बन पाए। वो एक दक्ष और सक्षम नौजवान तैयार कर रहे हैं। इन्होंने अपने स्थापना के उस लय को बरकरार रखा है, इसलिए इस पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि गवर्नमेंट संस्थाओं में अक्सर ये देखा नहीं जाता है इस तरह का आपका आयोजन या फिर इस तरह से खुद की प्रस्तुति या कोई इतना अच्छा लर्निंग सिस्टम्स इन लोगों ने तैयार किया है, क्योंकि इसीलिए तो 100% जो बच्चे यहाँ से निकलते हैं वो सर्विस में होते हैं। अब ये संस्था इससे आगे सोचने लगा है, ये संस्था निर्माण की ओर सोचने लगा है। संस्था सोचने लगा है कि आने वाले वर्षों में जो यहाँ के बच्चे निकले वो निर्माण के लिए सोचे और ग्रुप्स में इनको सपोर्ट मिले। ये अपेक्षा करते हैं सरकार से कि इनका इस्तेमाल न केवल एक सर्विस के लिए हो बल्कि इनका इस्तेमाल भारत निर्माण के लिए और जो जिस सब्जेक्ट से ये दक्ष होकर जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में इनका इस्तेमाल एक निर्माता के रूप में किया जाए। ये एक अच्छा सपना है, एक अच्छी पहल है और भविष्य में जो सपना देखा जाता है वही पूरा होता है। आगे बात करते हैं सामाजिक संस्था कोशिश एक मुस्कान द्वारा छठ पर्व के मौके पर विभिन्न प्रकार से सेवा कार्य किए जाने की। सामाजिक संस्था कोशिश करेगी शहर के छठ घाटों की साफ सफाई। अस्थायी कृत्रिम छठ घाट के निर्माण के साथ व्रतधारियों को निःशुल्क भेंट की जाएंगी पूजन सामग्री। छठ व्रतियों की सेवा के लिए कई तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। साक्षी के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्था के मुख्य संरक्षक शिव शंकर सिंह ने महापर्व छठ के मद्देनजर संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्था विगत 6 वर्षों से लगातार विभिन्न सामाजिक कार्यों के जरिए सेवा कर अपनी सामाजिक भूमिका निभा रही है। सेवा की इस कड़ी में जरूरतमंद श्रद्धालुओं को निःशुल्क पूजन सामग्री भेंट की जाएगी। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से साफ सफाई के कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जरूरत के मुताबिक विभिन्न बस्तियों व कॉलोनियों में JCB के माध्यम से अस्थायी छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। 200 जरूरतमंद छठ व्रतधारियों के बीच संपूर्ण पूजन सामग्री भेंट की जाएगी। पूजन सामग्री के वितरण हेतु विभिन्न बस्तियों के जरूरतमंद व्रतधारियों की सूची बनाई जा रही है। संस्था के सदस्य उनके घर तक जाकर पूजन सामग्री प्रदान करेंगे। छठ महापर्व के प्रारंभ दिन में नहाए खाए के लिए बड़े स्तर पर लौकी एवं गन्ना का वितरण किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री राजीव कुमार, शहर के उद्यमी सह समाज सेवी पप्पू सिंह, राजेश सिंह बम, हननी परिहार, प्रेम झा,
पप्पू कुमार, बंटी सिंह, राजेश सिंह, कुणाल शर्मा, पीयूष ईशु, राजा अग्रवाल, जितेंद्र सिंह, राणा प्रताप सिंह, सुनील पांडे व अन्य उपस्थित थे। बंधुओं को मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था कोशिश की ओर से आप सबों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज कोशिश एक मुस्कान लाने की संस्था की ओर से पिछले 2 साल जो कोविड का काल रहा, निश्चित रूप से बहुत खराब समय हम लोगों का गुजरा है और उसे हम लोग का मानना है कि आज जो हम लोग इस अच्छे समय में आए हैं उसमें छठ मैया की ही कृपा है। उनके कारण ही हम लोग सुरक्षित हुए और फिर से ऐसे महापर्व मनाने के लिए हम लोग कर सक रहे हैं। तो उसी कड़ी को बढ़ाते हुए कोशिश इस बार छठ के महापर्व में हम लोगों ने एक बहुत बड़े पैमाने पर छठधारियों के लिए, छठ व्रतधारियों के लिए सुविधा, अच्छा से अच्छा सुविधा मुहैया करने का एक प्रयास कर रहे हैं, अपना कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में 3-4 कड़ी में इस कार्यक्रम को लिया गया है। पहला जो है कि जो घाट है, घाट की मरम्मत, घाट जाने का जो रोज रास्ता उसको सुगम बनाना, जो घाट में सफाई नहीं हुआ उस घाट को सफाई करना और साथ ही साथ जो व्यक्तिगत जो अस्थायी घाट जो बनते हैं उस समय में बहुत सैकड़ों की संख्या में बनते हैं, जिसमें 5, 7, 10 परिवार अपना मिलकर करते हैं, ऐसे घाट का निर्माण करना, स्वच्छता देखते हुए, रोड को सुगम बनाते हुए नए घाट का निर्माण करना और सौंदर्यीकरण करना, ये एक पार्ट है। इसको करने के लिए संस्था अपनी ओर से 4 जेसीबी और 4 हाईवा निरंतर 21 तारीख से छठ के दिन तक 21 तारीख से छठ के दिन तक 4 हाईवा 4 जेसीबी का पूरा ड्राइव चलाएगी 21 से 30 तक। किन क्षेत्रों में? हाँ, विभिन्न बस्ती क्षेत्रों में लिस्ट उसका 2-3 दिन में लिस्ट आ जा रहा है। हमारे जो सदस्य हैं वो लिस्ट रेडी कर रहे हैं और लिस्ट के हिसाब से वो प्लान किया जाएगा किस समय में कौन बस्ती में जाएगा और किस समय जाएगा और किस कार्य के लिए जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर 9 दिन का ये ड्राइव चलाया जा रहा है। ये पहला कड़ी हुआ। दूसरे कड़ी में संस्था की ओर से जरूरतमंद जो हमारे जो भक्त हैं जो कि करना चाहते हैं, उनको किसी असुविधा है तो उस असुविधा को दूर करने के लिए हमारे यहाँ से एक नॉमिनल रेट में, बहुत ही नॉमिनल इसलिए कहा जा रहा है कि फ्री अगर बोलते हैं, निःशुल्क बोलते हैं तो ये अच्छा शब्द नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको एक नॉमिनल रेट में लगभग 300 परिवार को जो पूजा सामग्री यूज होता है, लगता है उस समय छठ में, वो सारा चीज लगभग 300 परिवार को हम लोग देंगे। ये दूसरी पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है इसमें कि हम लोग उसमें विभिन्न क्षेत्रों में जाके पिछला आने वाले समय में गन्ना और लौकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होता है पूजा की सामग्री में और इसका बहुत बड़ा प्रयोग भी होता है, उस समय बहुत महंगा भी मिलता है, तो ये 2 जो चीज है गन्ना और लौकी पूरा निःशुल्क अपने संस्था की ओर से दिया जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में जाके। ये काफी बड़े मात्रा पर इस बार हम लोग इसका प्लान किए हैं कि लौकी तो एक दिन होता है, लेकिन गन्ना लगातार 3-4 दिन पूरे क्षेत्रों में ये अपने संस्था के सदस्यों के माध्यम से चिन्हित करके कौन कौन क्षेत्र में जाना है, कहाँ आवश्यकता है, उसका लिस्ट बन रहा है। हम लोग ये 3 चरण में बांटा गया है इस बार कार्यक्रम को। इसलिए आपके माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे मेरा आवेदन रहेगा कि आप अपने माध्यम से भी इस बात को जाएं कि अपने समाज के बीच में जाएं कि भाई आवश्यकता है। तो हम लोगों ने अपने प्रेस रिलीज में 2 नंबर भी हम लोग दे रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, जिसमें कि वो कॉन्टैक्ट पर्सन उसमें रहेंगे, ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आइए बात करते हैं बिष्टुपुर चेंबर भवन में उद्घाटित दीपावली ट्रेड फेयर स्टॉल की। बिष्टुपुर स्थित सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भवन में आज दीपावली ट्रेड फेयर का उद्घाटन चेंबर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका द्वारा किया गया। ट्रेड फेयर में दीपावली के मौके पर उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के स्टॉल लगाए गए हैं। उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसका आयोजन किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चेंबर के
अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि यहां स्थानीय उत्पादों का स्टॉल लगाया गया है। स्टॉलों पर दीपावली में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां उपलब्ध होंगी। लोग हैसल फ्री होकर शॉपिंग कर सकेंगे। वर्तमान समय में बाजारों में उमड़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए एसी भवन में इसका आयोजन किया गया है, ताकि लोगों को बिना किसी परेशानी के सामान उपलब्ध हो सके और लोग भीड़ भाड़ से बच सके। श्री मुनका ने कहा कि सामने में ही बादाम तेल निकालकर उसकी डिलीवरी की जा रही है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, दिया, अगरबत्ती, धूप, गणेश और लक्ष्मी की प्रतिमा जैसी सामग्रियां स्टॉलों पर आसानी से और सुविधा युक्त उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि शॉपिंग करने वालों को यहां आने के बाद एक अच्छा माहौल मिलेगा। वे लोग यहां अच्छा महसूस भी करेंगे। उद्घाटन के बाद बड़ी संख्या में लोग चेंबर भवन में खरीदारी करने पहुंचे। व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीपावली ट्रेड फेयर 2022 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज हुआ है। ये 3 दिवसीय है, आज कल और परसों। इसमें विभिन्न तरह के उत्पादकों का, स्थानीय उत्पादकों का प्रमोशन के लिए स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। उसका उद्देश्य है कि हमारे सदस्य जमशेदपुर की जनता हैसल फ्री, मतलब बिना भीड़ भाड़ के एयर कंडीशन हॉल में मार्केटिंग कर सके और जो ऑनलाइन का प्रचलन बढ़ गया उसको हम लोग कुछ हद तक कम कर सके। जैसे आप देखिए कि इसमें एक से एक अच्छे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। बादाम तेल का यहाँ पर हम लोगों के सामने बादाम तेल निकाल कर दे दिया जा रहा है। प्लांट्स, क्योंकि आजकल प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, पीस, ये सब का सूचक है, उसका लगा हुआ है। अगरबत्तीस बहुत अच्छी लगी हुई है, प्रभु जी का लगा हुआ है, पैक एंड क्राफ्ट का लगा हुआ है। जो दीपावली में जितने आइटम्स हैं, ठीक है, दिया जो गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति, जो कि लक्ष्मी पूजन में प्रतीकात्मक सबसे आरंभ, तो वो भी लगाया। हम लोगों ने कुम्हार को यहाँ पर स्टॉल दिया है, ताकि जो कुम्हार जो अंतिम व्यक्ति है वो, उनको हम लोगों ने यहाँ प्रमोट करने का काम किया था कि हर व्यक्ति अपने घर में दिया दीपावली में जलाते ही है, तो दीपावली का दिया भी यहाँ से ले सके। तो आप लोगों के माध्यम से इस मेले की उन्नति की कामना है और हम लोगों को आशा है कि खूब अच्छा लोग इसमें आकर के अपनी शॉपिंग करेंगे और लोगों को अच्छा महसूस होगा। एक एयर कंडीशन हॉल में हैसल फ्री शॉपिंग करेंगे अपने आराम से आकर। आइए बात करते हैं गोविंदपुर स्थित सिटलिक लॉजिस्टिक के वेयर गोदाम में हुई चोरी के मामले के खुलासे की। गोविंदपुर थाना अंतर्गत खकड़ीपाड़ा में स्थित सिटलिक लॉजिस्टिक के वेयर हाउस गोदाम में स्टीयरिंग गियर बॉक्स तथा खकड़ीपाड़ा रोड पर खड़ी जेसीबी से बैटरी की चोरी के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के लिए एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसे अंततः कामयाबी मिली और अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ माल भी बरामद किया गया। बताते चले कि अनुसंधान के क्रम में सोमवार पुलिस को गुप्त सूचना देकर बताया गया कि परसोडी थाना अंतर्गत गदरा कॉलेज गदरा के ग्राउंड में कुछ अपराधी कर्मी बैठे हैं। वे लोग किसी योजना पर काम कर रहे हैं। इस सूचना के बाद पुलिस की टीम ने गदरा ग्राउंड में छापामारी की और 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। गिरफ्तार किया गया सोनू मिश्रा उर्फ डेंगू उम्र 25 वर्ष बागबेड़ा जनता रोड और संजीत कुमार उर्फ मोनू उम्र 25 वर्ष पटेल नगर बागबेड़ा, दोनों थाना परसोडी के रहने वाले हैं। दोनों चोरी का सामान बेचने की तैयारी कर रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर दोनों अभियुक्तों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। दोनों की निशानदेही पर गोदाम से चोरी किया गया 8 पीस स्टीयरिंग गियर बॉक्स एवं जेसीबी से चोरी की गई बैटरी एवं ताला काटने वाला कटर तथा घटना कारित करने में प्रयोग किया गया स्कूटी बरामद किया गया है। गोविंदपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिससे ये कामयाबी मिली है। आइए बात करते हैं 20 अक्टूबर 2022 को एएसजी हॉस्पिटल द्वारा स्वच्छता के लिए निकाले जाने वाली जागरूकता रैली की। एएसजी नेत्र चिकित्सालय जमशेदपुर आमजन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्वच्छ घर ही नहीं स्वच्छ शहर भी का देश भर के 19 राज्यों के 40 शहरों में एक साथ रैली आयोजित करेगा। जाने माने डॉक्टर एके पांडा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि जमशेदपुर में रैली प्रातः 5 बजे एएसजी अस्पताल आम बगान साक्षी से शुरू होकर साक्षी गोलचक्कर होते हुए बंगाल क्लब और टीसी ऑफिस के रास्ते वापस अस्पताल लौटेगी। एएसजी हॉस्पिटल प्रबंधन 19 राज्यों के 40 शहरों में एक साथ रैली का आयोजन करने जा रहा है। जमशेदपुर में आयोजित की जाने वाली रैली में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास हिस्सा लेंगे। अन्य गणमान्य आमंत्रित अतिथियों में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, भरत सिंह सचिव आरवीएस अकेडमी, भाजपा नेता अभय सिंह, पूर्व सांसद अजय कुमार,
विशेष पदाधिकारी संजय कुमार, सीईओ गौरव आनंद, डीईओ निर्मला कुमारी जमशेदपुर शामिल है। ये जन जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 19 राज्यों और 40 शहरों में ये जागरूकता रैली का आयोजन 20 तारीख को आयोजन करेंगे और लोगों में स्वच्छता के बारे में जानकारी देंगे। लोगों को ये जानकारी देंगे कि प्रधानमंत्री का जो सपना है स्वच्छ भारत अभियान, उसको सब हम लोग मिल करके साकार करें। लोग इसमें आए, भाग लें और उनको ये बताएंगे कि खाली घर का सफाई सिर्फ सफाई नहीं होती है, रास्ता की सफाई, स्वच्छ वातावरण। हम चाहेंगे कि जनता की भी भागीदारी हो। हमारे अस्पताल के स्टाफ रहेंगे, कुछ माननीय अतिथि भी शामिल रहेंगे। हम भी चाहेंगे कि प्रेस भी उसमें आकर शामिल हो। जितने ज़्यादा लोग आएंगे हम उसी से हमारा उतना रैली उतना सार्थक होगा। कि आगामी 20 अक्टूबर 2022 को ASG आई हॉस्पिटल अपने शहर जमशेदपुर में एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक जागरूकता रैली कैंपेन का आयोजन कर रहा है, जो आने वाले 20 अक्टूबर को हमारे अस्पताल में सुबह 5 बजे से स्टार्ट होकर दोपहर 8 बजे तक चलेगी। जो हमारा रूट प्लान होगा, जो हमारे अस्पताल से होकर सांची गोल चक्कर होते हुए, जुबली पार्क गोल चक्कर होते हुए, DC ऑफिस से होते हुए हम वापस वो अपने अस्पताल में समाप्त करेंगे। इस कैंपेन का उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे हम कहते हैं कि अपने घर की सफाई तो हर कोई करता है, लेकिन इस बार हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि अपने घर के अलावा इस दिवाली हम अपने शहर की भी सफाई करें और लोगों को जागरूक करें, बेदार करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि सफाई कितना इम्पोर्टेंट रखता है हमारी ज़िंदगी में, जनजीवन में सफाई का कितना महत्व है। क्योंकि सफाई ही इंसान को, वो कहते हैं ना कि सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान है, और स्वस्थ शरीर में ही भगवान का, ईश्वर का वास होता है। तो इसी अभियान के तहत इसी मैसेज को लोगों में पहुंचाने के लिए, और ये हमारे मोदी जी का एक सपना भी था स्वच्छ भारत अभियान मिशन, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए और पूरे भारतवर्ष में, नॉट ओनली इन जमशेदपुर, हमारे पैन इंडिया जो 40 से ज़्यादा शहरों में ब्रांचेज हैं, तो एक ही दिन 20 अक्टूबर को हम पूरे भारतवर्ष में 20 अक्टूबर को अपने ASG ब्रांचेज में ये रैली का आयोजन कर रहे हैं और लोगों को ये जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि सफाई में अपना हिस्सेदारी बढ़ाए। और बात करते हैं उत्पाद विभाग द्वारा अवैध देसी शराब बनाने वाले कारोबारियों के खिलाफ चलाए गए अभियान की। उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा आज अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ जोरों शोरों से अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में चुलाई शराब बरामद कर जब्त किया है, जबकि चुलाई के लिए ड्रम में फुलाया गया करीब 7000 किलो महुआ विनष्ट कर दिया गया है। रानी कूदर लोवाड़ी में नदी किनारे चल रहे अवैध महुआ चुलाई शराब भट्टियों पर आज औचक छापामारी कर उत्पाद विभाग ने 7 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। छापामारी के दौरान शराब भट्टियों पर भगदड़ मच गई। शराब बनाने वाले झाड़ीनुमा जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। चुलाई हेतु भट्टियों के आसपास झाड़ियों में छुपाकर रखे गए जावा महुआ को ढूंढकर नष्ट किया गया एवं बना हुआ अवैध महुआ चुलाई शराब बरामद कर जब्त किया गया। उत्पाद विभाग ने अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।